Hello everyone, welcome to the Radical Squad. I'm Arbaz Khan, I'm and Ali Khan. today we are deep diving into one of my very recent favorites, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit जो है वो एक डायरेक्टर है टाइका वाइटिटी. I it's a it's an interesting name, अच्छा. but he he uh he starred and directed the movie. Okay. He is he is one of the main characters in the movie. Okay. And the story of this movie, for those who don't know, and again we are going to get into spoilers, तो हम अच्छा. लोग spoilers के अंदर जाएंगे. मूवी की उर्दू. हाँ, मूवी की स्टोरी ये है कि एक 1940s के अंदर नाजी जर्मनी के अंदर एक बच्चा होता है 10 साल का, जो बैटफिट करके पता नहीं इस टाइप का कोई नाम होता है उसका, और उसका बेसिकली इमेजिनरी फ्रेंड होता है हिटलर, और वो बेसिकली हिटलर को यूज कर रहा होता है एज ए इमेजिनरी फ्रेंड टू नेविगेट हिज लाइफ. वो अपनी लाइफ को नेविगेट करने के लिए हिटलर को एज ए इमेजिनरी फ्रेंड समझता होता है. ये एक तरह की उसकी बेसिक समरी है मूवी की. तो आपको मैंने ये मूवी दिखाई, आपको कैसी लगी उस मूवी की डायरेक्शन, उस मूवी का साउंड ट्रैक एंड एवरीथिंग? व्हाट डिड यू थिंक? देखो, सबसे पहले तो उस मूवी के राइटर्स और डायरेक्टर को इतना यूनिक व्यू पॉइंट लेके आने के लिए मैं सल्यूट करूंगा. सही. क्योंकि ये मूवी बनाने के लिए किसी का भी पॉइंट जाएगा तो वो जाएगा एक बहुत ही सीरियस फिल्म की तरफ जाने का, हाँ जो कि उसकी माँ का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अपने बच्चे को संभाल रही है. हस्बैंड हाँ उसका जो है जा चुका है, एंड शी इज बेसिकली डूइंग अ डबल एजेंट थिंग. हाँ तो वो दिन भर अपना सारे काम कर रही है, बट उन लोगों ने वो सब सीरियसनेस को हटा के उस बच्चे की आंखों से दिखाया कि हाउ किड्स परसीव द थिंग्स. हाँ बच्चे किस तरीके से दुनिया को देख रहे हैं. वो देख रहा है कि मेरी माँ जा रही है, कुछ पर्चियां छोड़ रही है, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है. हाँ और जिस तरीके का जितने फनी वे से उसने दिखाया, मतलब अगर वो जाए तो ऑफेंसिव भी हो सकता था, हाँ जैसे जूस को उसमें दिखा रहे हाँ थे. हाँ हाँ. बट ये एक उस टाइम की रियलिटी थी. बच्चों को इस टाइप की चीजें बताते थे, एंड हाँ बिकॉज दे वर किड्स वो बिलीव करते थे. हाँ ठीक है. तो वो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बच्चे की आंखों से इतना सिवियर, जो एक डार्क हिस्ट्री का एक हमारा हिस्सा है, उसको दिखाया है. और I genuinely enjoyed the movie and I loved the movie. एक्चुअली फन फैक्ट, जो डायरेक्टर है ही आल्सो प्लेड द इमेजिनरी हिटलर Yeah, इन द मूवी, yeah, you राइट? told me that. तो वो उसकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना उस डायरेक्टर का, वो थोड़ा सा वियर्ड और लाइक एसेंट्रिक टाइप का वो है. उस चीज का आइडिया लोगों को जब हुआ है, ये आई थिंक बाद में बनी है. इससे पहले उसने जो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनाई थी वो थी थॉर रैग्नारॉक. Okay. थॉर रैग्नारॉक के अंदर भी उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बाकी सब एमसीयू मूवी से बहुत डिफरेंट था. Yeah, I enjoyed that as हाँ, well. और बहुत कलरफुल मूवी है वो. हाँ. तो इस मूवी के अंदर भी उसने ना अपनी वो कलरफुल और अपनी जो क्वर्की टाइप का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो उसने छोड़ा नहीं. और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये मूवी के अंदर जब जब भी जूस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं कोई चीज, तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि द डायरेक्टर हिमसेल्फ ये खुद एक कन्वर्टेड जूइश बंदा है. He Converted Jewish yes, he converted to Judaism. to Judaism Yes, from Christianity. Judaism. Sorry, Judaism. I don't know if he was like Christian or something else, but he converted to Judaism. Okay. And I then don't know if it's possible or not. it is. Why इसको it's not possible? मैंने ये बहुत सारे उसमें देखा है, पॉडकास्ट में, वीडियोस में, रैबाइस को करते हुए कि लाइक इफ यू वांट टू कन्वर्ट, they don't let you convert. That's a different topic. That's kind of like a actually I'm gonna admit that's a bit of a elitism उनकी तरफ से है कि जो, क्योंकि एक वो एक पूरा एक बहुत अलग टॉपिक है कि एक पूरा Jewish religion and Jewish race are two very different things. Okay. तो उन लोगों की पूरी एक हिस्ट्री है.
अब आप कन्वर्ट अगर अब फॉर एग्जांपल एक कोई मुस्लिम है, हमारे यहाँ पे ये होता है कि अब कोई मुस्लिम जब कन्वर्ट करता है इस्लाम पे, तब उसको लाइक कंप्लीट मुस्लिम मानते हैं। बट जूइश लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में ये है कि वो बंदा अभी-अभी कन्वर्ट हुआ है। कि उन लोगों की नज़र में एक्चुअली गिल्ट और नॉट गिल्ट एक्चुअली लाइक सफरिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल ओके। उनके रिलीजन में। तो उन लोगों की नज़र में होता है कि उस बंदे ने वो चीज़ें वो हिस्ट्री के हिसाब से उस चीज़ को इनहेरिट करते हुए नहीं आया वो बंदा। अच्छा। तो वो एक बहुत ही अलग टॉपिक है, बहुत डिफरेंट टॉपिक है, उस पे अगर हम लोग जाएँगे तो एक पूरा अलग टॉपिक बन जाएगा हमारा। और वो बहुत ही सीरियस एंड बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एक्चुअली। ओके। बट he is a converted Jewish person. तो लेकिन अब मूवी का ना मुझे जो चीज़ वेरी woke of you. I didn't actually know if I just said Jew, it felt weird. Okay. और Jewish के आगे कुछ ना कुछ लगाना ज़रूरी था। तो Okay. तो मुझे मूवी के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि देयर एक्चुअली इस टाइप की एक और मूवी है विच उसकी कंप्लीटली अलग किस्म की वाइब है उस मूवी की। वो है द बॉय इन द स्ट्रिप पजामा। ओ यार, उसके अंदर वो भी तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी है। but it's very dark too. बहुत डार्क मूवी है, उसमें कोई भी लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर वाली कोई चीज नहीं थी। बहुत ड्राई और है। और मजे की बात ये है कि ये मूवी जो है इट्स इंस्पायर्ड बाय अ बुक। ओके। ये एक बुक थी, मुझे मूवी बुक का नाम याद नहीं है, आई थिंक केज बर्ट करके टाइप कुछ नाम था। और उसके अंदर वो जो ओरिजिनल स्टोरी है वो बहुत सीरियस है। ओके। ओरिजिनल स्टोरी बहुत सीरियस और बहुत डार्क है। तो डायरेक्टर ने कहा कि यार अगर मैं इस टाइप की एक और मूवी बना दूंगा, ऐसी तो 10 फिल्में बनी हुई हैं वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर, मैं एक और ऐसी मूवी बना लूंगा तो मेरी क्या कंट्रीब्यूशन हुई। सही है। तो उसने उस चीज को एक प्लेफुल तरीके से लेके गया। एंड मजे की बात ये कि इस मूवी के अंदर ये मूवी सैटायर है। सही है, सैटायर मतलब कि आप मजाक उड़ा रहे हो किसी चीज का, वो चीज बन के। तो उसमें वो हिटलर बना हुआ है, राइट? या और उसके अंदर एक कांस्टेंट रनिंग जोक है जिसमें हिटलर उसको बाबा सिगरेट दे रहा होता है, वो उसको मना कर रहा होता है, आई एम 10, उसको बार बार बोल रहा होता है जो इट्स एक्चुअली अ रेफरेंस कि हिटलर डिड नॉट लाइक सिगरेट्स एक्चुअली। ओह हाँ, हिटलर मेड अ होल कैंपेन के सिगरेट्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, एंड ही बैंड सिगरेट्स ऑल ओवर द कंट्री। but he was a very heavy drinker. He was a heavy drinker, but he did not like cigarettes. He was Okay. very much against cigarettes. तो Okay. उस मूवी के अंदर वो चीज दिखाने की जो मेरी नजर में जो मेन वजह थी वो क्या थी कि वो बच्चा हिटलर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, राइट? तो उसने ये सोचा कि यार एक बच्चा अपनी फैंटेसीज में जब सोचता है कि यार अगर मुझे ये चीज कन्फ्रंट करने को मिले तो मैं क्या करूंगा, तो उसने वो चीज सोची कि अगर मुझे हिटलर भी सिगरेट दे कि ये सिगरेट पिएगा तो मैं नहीं पीऊंगा, एज अ फॉर्म ऑफ लॉयल्टी। ओके। मेरी नजर में लाइक ही वाज जो वाज सीइंग दिस एज अ टेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक तरह के उसको एज अ तब के उसको बोलता है स्टॉप ऑफरिंग मी वन, आई एम 10। that was very cute. या और उस मूवी के अंदर एक तो एक्टिंग बहुत ऑसम, उस बच्चे की एक्टिंग स्टार्ट में जब वो सलूट, हाँ, हेल हिटलर करते हुए सबको जा रहा होता है डांस करते हुए पीछे। और मजे की बात ये है कि इस मूवी के अंदर ना एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है कि स्टार्ट के अंदर जब दिखाते हैं हिटलर की एंट्री, तो पीछे बीटल्स का आई वांट टू होल्ड योर हैंड चल रहा होता है। बिल्कुल। और जिस तरह से वो चीज शॉट हुई हुई है, इट्स शॉट लाइक हाउ व्हेन द बीटल्स केम टू अमेरिका। ओके। बीटल्स जब आए थे तो पीछे बैकग्राउंड में यही चल रहा था, और इस तरह से लाइक फैंस पागल हुए हुए थे, लोग गिर रहे थे, और मतलब फुल उसने एक्चुअली कंपैरिजन बनाया है कि लाइक एट दैट टाइम पीरियड जर्मनी के लिए हिटलर वाज लाइक द बीटल्स। हाँ, वो तो ठीक है, मैं ही वाज अ समझ में आता है। सेलिब्रिटी। अच्छा, एक्टिंग के अंदर नो डाउट उस बच्चे की तो बहुत जबरदस्त एक्टिंग है, सब है। हाँ, पता नहीं डायरेक्टर ने कैसे करवाया। हाँ। बट जो मुझे सबसे ज्यादा चीज अच्छी लगी ना, वो जो हिटलर बना हुआ है खुद डायरेक्टर, हाँ,
आप अगर आंख बंद करके सुनो तो आपको लगेगा हिटलर ही स्पीच कर रहा है, हाँ लाइक इट्स वाज द सेम। और हाँ जब आंख खोलो तो ये हिटलर वाले एक्शन भी कर रहा है, बट इतने ज्यादा ओवर द टॉप कर रहा है जानबूझ के कि वो हाँ फनी लग रहे हैं, हाँ हाँ बट इट वाज द सेम एक्शंस। हाँ, वो उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बट दिखा रहा है। मैं उसको बहुत ज्यादा ना वो हाँ, यार जबरदस्त काम किया है। और मुझे इस मूवी के अंदर सबसे एक और बहुत प्यारी चीज लगी कि इस मूवी के हर चीज में ना एक वो है कि जो चीज आपको दिखाई जा रही है हम्म मूवी के अंदर, कोई भी चीज वेस्टेड नहीं है। आप हम्म छोटे छोटे हिंट स्टार्ट के अंदर है मूवी के अंदर, छोटी छोटी चीजें, और वो बाद में पे ऑफ हो रही हैं। ओके लाइक ये एक थ्योरी है, चेकऑफ गन थ्योरी नहीं है, इट्स एक्चुअली अ रूल ऑफ फिल्म मेकिंग। वो ये कि अगर आपने किसी उसमें कोई गन दिखाया है हाँ तो बाद में वो गन फायर होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो वो चीज दिखाई है कि स्टार्ट के अंदर एक तो पहली बात तो ये कि जब वो जूस की हैंगिंग दिखाते हैं ये लोग, हाँ तो वो पहले उसका वाइट शॉट दिखाते हैं जिसमें वो बॉडी लटकी हुई होती हैं, है। और वो एक बहुत डिस्टेंट उसमें दिखाते हैं कि वो बिल्कुल। उसको उस चीज का इतना अफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। हाँ। वो चीज को अवॉइड कर रहा होता है। माँ उसका मुंह पकड़ के बोलती है देख इसको, हाँ इस चीज को देख, जिस चीज को तू इतना एडमायर कर रहा है वो क्या कर रहे हैं, हाँ ये चीज दिखाती है। फिर उसके बाद काफी देर तक उस चीज के हिंट देते रहे जिसमें माँ के वो पैर दिखाते रहे वो लोग। हाँ और वो मैंने आपको कहा था ना, मेरा बहुत फेवरेट सीन है ये, वो इसलिए क्योंकि वो बाद में जब उसकी माँ का लास्ट टाइम जब शूज दिखाए तो वो लटकी हुई थी। मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा वो हूँ कि एक तो उन लोगों ने हैंगिंग दिखाई, हाँ दूसरी तरफ उसकी माँ की चप्पलें दिखाई, और फिर आखिर में जैसे स्टिच देम टुगेदर, हाँ ओए होए दैट वाज ऑसम। और वो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था यार, यस, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था मुझे भी कि वो लगा मर था। जाएगी। और जो करेक्टर स्कारलेट जॉनसन ने किया है उसकी माँ यस, का, इट वाज, मैं ये कहूंगा कि ये उसका जो था ना मार्वल से भी अच्छा रोल है। आई एग्री। मार्वल के अंदर उसका रोल इतना कोई खास नहीं है, बट ब्लैक विडो थोड़ी बहुत आई कैंडी के उसमें शो कराते हैं, हाँ पर यहाँ पे लाइक ऑसम एक्टिंग, ऑसम कैरेक्टर, आई लव दैट हाँ। कैरेक्टर। अच्छा, अब इस मूवी के थ्रू ना मैं थोड़ा सा एक और चीज एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि मूवी के अंदर एक खास चीज को इन्होंने एक्सप्लोर की है। तो इस मूवी के अंदर एक और चीज एक्सप्लोर की है जिस पे आप भी अपना ओपिनियन देना। वो ये है कि किस तरह से आप प्रोपेगेंडा फैलाते हो। आई एम नॉट टचिंग मूवी के दैट, अंदर आई एम ये नॉट चीज टचिंग थी। दैट, व्हाई no I am not touching that topic. व्हाई No 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 व्हाई no व्हाई no no I'm ओके, not touching that. आई कैन गिव रियल एग्जांपल। अच्छा, मूवी के अंदर जस्ट आउट ऑफ बिट ऑफ साइड नोट, वो ये कि जब उसके अंदर एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि द मूवी इज नॉट अफ्रेड टू डू वियर्ड थिंग्स। लाइक फॉर एग्जांपल, उसमें जब वो हिटलर का प्रोपेगेंडा लगा रहा होता है हर जगह पे, उसके पोस्टर लगा रहा होता है, उसमें एक सीन है बड़ा प्यारा जिसमें वो यूं करके उसको साफ करता है। हाँ और उसमें पहले यूं करता है तो वो हिटलर सीरियस होता है, दूसरी तरफ करता है उसकी जबान निकली हुई होती है, तो वो 3-4 दफा यूं करता है। हाँ I don't know how they did it, but it was a very cool effect, हाँ and it was not necessary. Like, it did not add anything to the plot, yeah but it was fun to watch. yeah And the movie itself is like generally very beautiful. Like, it was very awesome, very yeah. well, I guess photograph. क्या बोलेंगे उसको? Like very well framed, very well composed Yeah. movie. तो दूसरी एक चीज ये कि मूवी के अंदर मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आप किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाते हो। अब मूवी के अंदर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, लेकिन आप ये भी देखो कि जितने भी अडल्ट हैं मूवी के अंदर, उनका भी थोड़ा बहुत उसमें दिखाया है। कि एक सीन है जिसके अंदर जो भाई खड़ा हुआ होता है, उसके वो मुंह के ऊपर उसको जो डायनामाइट फटा होता है उसका, हाँ तो वो खड़ा हुआ होता है और सामने से एक पूरा ट्रक गुजरता है लड़कों का कि वी आर गोइंग टू वॉर, बड़ा खुश हुए हुए हाँ, होते हैं। एंड यू आर जस्ट हियर लाइक पोस्टिंग द प्रोपेगेंडा, और ये Yeah. वो बड़ा खुश होके जा रहे होते हैं। फिर जब वो वापसी आते हैं तो उन लोगों के जो चेहरे होते हैं और वो जिस हालत में वापसी आते हैं, हाँ वो एक मुझे इसलिए अच्छा लगा था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन पाकिस्तान एट अ वेरी वेरी डेंजरस पॉइंट
point in our history, हम्म, but के मिलिट्री प्रोपेगेंडा मूवी के अंदर कि हम लोग कितना ग्लोरीफाई करते हैं वॉर को, हाँ, जंग को हम लोग बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। एक मैंने वीडियो देखी थी जिसके अंदर बंदे ने ये बोला था कि एक अमेरिकन वीडियो थी, उसने अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। वो बोलता है कि अमेरिकन इतने डिटैच हो गए हैं वॉर क्राइम्स और वॉर की जो हार्श रियलिटीज है उनसे, हम इतना डिटैच हो चुके हैं कि वी हैव मेड वॉर इनटू अ गेम। लाइक हाँ, जितने भी गेम्स आते हैं आजकल के, जितने भी एक्शन गेम्स आते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर शॉट इन वॉर जोन। लाइक या, पबजी ले लो हाँ, आप कॉल ऑफ ड्यूटी ले लो आप, कितने सारे ऐसे गेम है। लाइक दे हैव प्रिपेयर्ड पीपल टू थिंक दैट वॉर इज सम वेरी कूल thing where you're going to be like wielding a machine gun and like killing people and being a badass, but that's not what war is. Like it might be to some people, but that's not what it actually is. तो वो चीज मुझे बहुत मूवी की ना एक इंटरेस्टिंग लगी है कि किस तरह से उस चीज को इन लोगों ने टैकल किया है। हाँ, और एंड के अंदर जो सीन दिखाया है कि जब जर्मनी की जो आखिर में हालत हुई थी, इट वॉज नॉट एग्जैजुरेटेड। उसमें एक सीन है जिसमें वो बच्चों को गने दे के और वो डायनामाइट दे के उन लोगों को जोरी होती बोली जाके उन लोगों को हक करो। हाँ, दैट रियली एक्चुअली हैपेंड like फॉर what the hell रियल, यार, फॉर रियल। लाइक और मूवी के अंदर वो जो बच्चों को जो ट्रेन कर रहे होते हैं, हाँ, इट वॉज अ रियल थिंग कॉल्ड हिटलर यूथ। या, इट वॉज अ रियल थिंग। और ये चीज मैंने रियल वाकई में ये सुना है कि जो अमेरिकन सोल्जर्स थे वो जब जर्मनी के अंदर गए हैं, उन लोगों को पता चला कि यहाँ पे कैंपमेंट है, उन लोगों ने बमबारी की वहां पे। जब वो लोग गए तो पता चला इट वाज अ कैंपमेंट फुल ऑफ किड्स। वो बिकॉज इट वाज अ कैंपमेंट मेड आउट ऑफ द यूथ, उसमें टीनेजर थे, बच्चे थे, वो सब थे। हाँ, तो वो देख के जो उनके जो अमेरिकन सोल्जर्स को जो शॉक और जो ट्रॉमा पड़ा था कि हमने क्या किया है, ये हमने तो बच्चों को मारा है। और कितनी दफा इस टाइप की चीजें हुई हैं कि उसमें वो एक वाहिद इस टाइप की चीज थी। वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो एक समझ लो, आप कह लो कि इट वाज अ स्टार्ट जिसमें लोगों को पता चला कि ह्यूमंस कितने गहराई तक जा सकते हैं। बट उसके अंदर भी वो चीज इतनी ज्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं हुई थी। सिर्फ उन लोगों को मालूम था जो लोग वाकई में जंग पे गए थे, जो वाकई में जंग में गए थे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई है तो वर्ल्ड वॉर 2 इतनी मैसिव थी और इतने एक्सट्रीम लेवल पे हुई कि इवन के जो आम बंदा था उसको भी जो न्यूज पढ़ने को मिल रही थी, और इवन के जो उसकी कंट्री के अंदर जब बम्बार्डमेंट होती थी तो वो इतनी एक्सट्रीम लेवल की थी कि लोगों को आइडिया हुआ है कि दिस इज व्हाट वॉर इज। ये इस हद तक वो चीज होती थी। उसी की वजह से जिनीवा कन्वेंशन बनी ताकि उस चीज को प्रिवेंट कर सकें कि ये चीज दोबारा ना हो। न्यूक्लियर वॉर शुरू ही वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से हुई थी, क्योंकि पीपल वर अफ्रेड कि भाई ये न्यूक्लियर वॉर, वो अमेरिका के बाद न्यूक्लियर वो आ गए थे, तो पूरी दुनिया ने अपने आप को वो कर लिया सेफ्टी के लिए कि भाई अब अमेरिका के पास है, इन लोगों ने 2 दफा तो यूज कर लिया है, कि हमारे ऊपर ना करें। उसकी वजह से पूरी दुनिया ने अलग अलग अपने न्यूक्लियर वॉर हेड बना लिए। तो वो चीज इस मूवी के अंदर जिस तरह से एक्सप्लोर की है इन लोगों ने, बहुत आला, बहुत जबरदस्त तरीके से। एंड वन साइड नोट, मुझे एक करेक्टर मेरा इस मूवी के अंदर बहुत फेवरेट है, वो है सैम रॉकवेल का, जो लोगों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। उसके जो डिमीनर और जो मतलब वो अपनी जिंदगी से आवाजार बन रहा है। ये उसकी जितने भी आप देखो ना दूसरी फिल्में भी, उसमें भी वो ऐसे ही करता है, रॉक द मूवी हाँ थ्रू आउट। उसकी एक मूवी मेरी बड़ी फेवरेट है और मेरी एक फेवरेट एक्ट्रेस के साथ है, वो है मिस्टर राइट। मैंने नहीं देखा। बहुत जबरदस्त मूवी है, उसके अंदर ये हिटमैन होता है। अच्छा। हाँ, हिटमैन विद अ हार्ट, कॉमेडी फिल्म है। यस, इट्स सो गुड। तो उसके अंदर इसने थोड़ी डिफरेंट एक्टिंग की है। एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट मूवी ऑफ सैम रॉकवेल जिसने डांस नहीं किया, जिसने डांस नहीं किया, व्हिच वाज अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी इन माय ओपिनियन। बट मेरे ख्याल से इसने डांस किया है। कब? दूसरी तरीके से याद है, आखिरी में जो वॉर होती है उसमें बड़ा स्पेशल आउटफिट पूरा वो अपना कॉस्ट्यूम पहन के गन लेके जा रहा होता है। दैट थिंग
कैन बी कंसिडर्ड एज डांसिंग ऑन द ग्रेव। हाँ, तो वो उसका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया था इस मूवी के अंदर, एंड आई थिंक उसको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था। उस कैरेक्टर को थोड़ा सा कम स्क्रीन टाइम मिला, उसको थोड़ा सा ज्यादा मिलना चाहिए मेरे था। ख्याल से सही था। मेरे को लगता है कि कम स्क्रीन टाइम जिसको मिला है ना, हाँ, वो एजेंट याद है जो उनके घर पे आता है, ओ वो एक्टर हेल ही हेल्सर वाला। वो एक्टर ही ऐसा है। हाँ, मतलब वो जिसमें भी वो हमेशा बहुत कम कम रोलों में बहुत छोटे छोटे स्क्रीन टाइम्स के लिए हाँ। आता है, बट ही ऑल्सो ओन्स द रोल। ऑल्सो मुझे एक चीज रियलाइज हुई है कि हम ये यूट्यूब पे डालने वाले हैं, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट हिटलर, द वॉर, हिटलर यूथ, एंड so many things. बट वी आर So नॉट प्रमोटिंग इट। yeah, but the algorithm doesn't know that. बट आई डोंट It's थिंक gonna एल्गोरिथम गिव अ शिट अबाउट आवर पॉडकास्ट। अभी तो नहीं है, but I don't think लेटर ऑन हम इस वीडियो को मोनेटाइज कर सकेंगे। जब मोनेटाइज करने के लिए इतनी सारी वीडियोस होंगी हमारे पास, तो एक को बंद कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। Yeah, true. So I think एंड उससे मेरे को याद आया यार, प्लीज ये वीडियो जो है ना आखिर तक देखो सारी, ताकि हम लोग जो है मोनेटाइज कर सकें और हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाएं, क्योंकि पैसा आएगा तो बनाएंगे ना यार, जरा दिल मजा नहीं करेगा, क्या बोलता है। सही बात है। पैसा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, पैसा पैसा। I agree. So यार दिलदार तुझे Okay. कैसा चाहिए, प्यार के लिए यहाँ पे भले चले सारा जाना। पैसा चाहिए। यहाँ पे भले चले जाना। ओके, अच्छा, सो एंड करना है। yeah. ओके, सो ये Do you have any more thoughts on it? नो, Okay. सो इफ भूल गया। खैर, अगर आप यहाँ तक पसंद आया तो मतलब ये कि आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है, तो ये जो साइड में वीडियो आ रही है, यूट्यूब ये कह रहा है कि आपको ये चीज पसंद है, और एल्गोरिदम एआई का जमाना है, अगर वो कह रहा है तो ट्रस्ट कर लो यार, जाके देख लो क्या फर्क और पड़ता है। और एक और चीज, जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं रहे हैं, उनको गुड बाय कह देते हैं। कहने की जरूरत नहीं, वो है ही नहीं। हाँ, और लाइक सब्सक्राइब मारो यार।